JK24/7 न्यूज़ के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर आप सभी का बहुत स्वागत है। जिस तरीके से यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात होती है, सामान्य समान नागरिक संहिता की बात होती है, उस पर हम कुछ लोगों से बातचीत करेंगे और जानेंगे कि उनकी राय क्या है। सर, क्या नाम है आपका? सोनू कुमार। समान नागरिक संहिता की अगर हम बात करें, लोग कहते हैं कि जितने धर्म हो लेकिन सबके लिए कानून समान है। इस पर आपका क्या ओपिनियन है? आपको क्या लगता है ये जो कानून लंबे समय से चलता आ रहा है, इस पर आपकी क्या सहमति है? समान नागरिकता कानून तो होना चाहिए, उससे किसी को कोई एतराज़ होना नहीं चाहिए। ये तो जितना जल्द से जल्द हो सके 2024 के इलेक्शन से पहले जल्दी से जल्दी फारिग हो जाना चाहिए। मामला ओके की रिपोर्ट है ये। लोग ये कहते हैं, जैसे अगर हम बात करें कट्टरपंथी लोगों की या मुस्लिम समाज के लोगों की बात करते हैं, वो फतवा जारी करते हैं, उनका अपना अलग अलग नियम है, वो अपने फतवे के आधार से चलते हैं। तो आपको क्या लगता है कि देश कानून के नाम पर चलना चाहिए या धर्म जाति मजहब के नाम से? कानून, सबसे पहले कानून। जब जिंदा रहेंगे तभी तो धर्म वरम की बात कर पाएंगे आप। सबसे पहले तो कानून नहीं है। कानून व्यवस्था ऐसा है, समाज में रहने की व्यवस्था बनाता है। हम कायदे से रहें, कानून से रहें। अभी देख लीजिए, आप योगी आदित्यनाथ जी को देख लीजिए, उनका एक ही संविधान है। कायदे में रहोगे तो फायदे में रहोगे। तो ये बिल और वो बिल दोनों समान ही तो हैं। ये कायदे में रहना सीख लीजिए तो फायदे में भी अपना ऑटोमेटिक आ जाएंगे आप। आपको क्या लगता है कि अगर हम समान नागरिक संहिता की बात करें, जहां देश में अलग अलग मुद्दे हैं, जिन मुद्दों पर हम बात करें, जहां ड्रेस की बात होती है, कोई हिजाब पहनकर चला जाता है, बात होती है कि सबको एक ड्रेस पहन के जाना चाहिए, लेकिन ये तमाम चीज़ें नहीं दिखती हैं। एक धर्म विशेष के लोग देश के कानून को पीछे रखते हैं, अपने कानूनों को आगे रखने की कोशिश करते हैं। ये तो इनका देखो मेंटलिटी ऐसी है। इससे भारत परेशान नहीं है, पूरा विश्व परेशान है, चीन को छोड़ के। अगर इन चीज़ों का कोई इलाज कोई कर पाया ना, तो चाइना ने किया हुआ है। बहुत बढ़िया तरीके से चाइना ने इलाज किया हुआ है। चाइना की पॉलिसी अगर यहाँ एप्लीकेबल है तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। अभी तो मैं एक ही बात कहना चाहूँगा बस, कि एक चाय वाले से इतनी दिक्कत हो रही है, जब गाय वाला आ जाएगा ना तब क्या होने वाला है फिर। अच्छा, आपको क्या लगता है कि अलग अलग नियम रहते हैं, आपको क्या लगता है इस कानून पर सरकार को क्या फैसला लेना चाहिए? सरकार को जल्दी जल्दी गाय वाले को एप्लीकेबल कर देना चाहिए। जैसे ही गाय वाला आ जाएगा, कायदे में रहेंगे, फ़ायदे में रहेंगे, सारी चीज़ें अपने आप ठीक हो जाएंगी। जिसको दिक्कत होगी, एयरपोर्ट पे फ्लाइट खड़ी होंगी तैयार सीरिया तक जाने के लिए, सरकार पूरा प्रबंध करेगी उनका। सीरिया जाओ, बेफिक्र जाओ, फ्री में जाओ। और अगर कोई ज़्यादा दिक्कत होगी, सरकार ऐसी भी बंद कर देगी, ठूंस के उनको ज़बरदस्ती उनको बिठाया जाएगा और जमा कर देंगे इनको, जिनको भी दिक्कत है। जो ये ज़्यादा अपने स्कूल भी जाना तो बुर्के पहन के जाना है। अरे भैया, हिंदू चुपचाप अपने स्कूल जाते हैं, स्कूल के यूनिफॉर्म में चले जाते हैं। अगर वो तिलक लगा के जाने लगे और धोती कुर्ता पहन के जाने लगे तो माहौल ही ख़राब हो जाएगा। वो एक संस्थान है, देखिए। और इसमें हास्यप्रद बात बता रहा हूँ मैं आपको, सुप्रीम कोर्ट इस मामले को संज्ञान ले रहा था। जब कर्नाटक में ऐसा कोई मामला उठा था, सुप्रीम कोर्ट ने कहा हम सुनेंगे। अरे सुप्रीम कोर्ट के जजों, सबसे पहले तो तुम ये वकील ड्रेस पहन के आते हैं। अगर वकील ही कल को तिलक और धोती कुर्ता पहन के आ जाएगा तो तुम क्या उस वकील को अलाउड करोगे? वो तो कहेगा जी मेरा तो संविधान है, मेरे को तो मैं पंडित हूँ तो मैं अपने पंडित जैसे कपड़े पहनूंगा। दूसरा मुसलमान वकील है तो क्या वो बुर्का, वो अपना पजामा और ये जो भी ये पहनते हैं, टोपी लगा के वो वहाँ पहुँच जाएंगे। तो ऐसा कैसे चलेगा? तो मुझे तो सुप्रीम कोर्ट पर भी कई बार सवाल उठ जाते हैं, जो इन मामलों को उठा के सुनने भी लग जाते हैं। अब सुप्रीम कोर्ट से पूछ लीजिए ना, जब कर्नाटक का मुकदमा था, मसला था, तो वो हिजाब पहन के वहाँ जय श्री राम का वो अल्लाह अकबर का नारा ठोक रही है लड़की बेचारी, उसको हीरो बना दिया, हीरोइन बना दिया इन्होंने, और सुप्रीम कोर्ट उसमें सुनवाई कर रहा है। तो मैं तो अनपढ़ ही ठीक हूँ, ऐसे अनपढ़ जैसे सुप्रीम कोर्ट के जो वकील है। अरे तुम भी सुप्रीम कोर्ट में बैठे हुए हो, वकील भी तो प्रॉपर ड्रेस पहन के आता है। कल को वकील अगर तिलक लगा के और लुंगी पहन के आ गया तो तुम क्या करोगे? तुम मतलब आपका कहना है कि देश में समान नागरिकता जो कानून है वो होना चाहिए। आप इसमें क्या? मैं कह रहा हूँ, कल मदरसे में अगर कोई जाएगा, अगर आधा कपड़ा पहन के जाने देगा क्या? मैं अगर कल मदरसे में भगवा लगा के जाऊँ, जाने देगा क्या? नहीं जाने। उसमें भी एक नियम है ना, नियम से चल रहा है मदरसे। तो ऐसे नियम स्कूल में तो क्या दिक्कत है आपको? आपको नहीं पढ़ना मत पढ़ो भाई, आपको पढ़ना ही नहीं। ये बात बोलो ना, फालतू को ये बहनबाजी वो क्या करते हैं आपको? जब आप आओ हिजाब पहन के, सरकार मनाने के, जब हिजाब मत पहनो, जब बुर्का मत पहनो, सरकार कहीं कोई इसी रोल नहीं सरकार का मना करने का। आप क्लास तक आप आओ, क्लास के अंदर में अपनी बैग में रख लो, फिर जाते समय आप पहन के घर में जाओ। चाहे बाहर आप जैसे में घूमो, बोरा ओढ़ के घूमो, चाहे कम्बल पहन के घूमो, वो आपकी मर्जी, आपकी आज़ादी है। लेकिन आपको क्लास रूम तक अलाउ नहीं करे, क्लास के अंदर में। तो कौन सा गलत बोल दिया? उसके बाद आपको क्या लगता है कि इस कानून पर, समान नागरिकता जो कानून है, इस पर इम्प्लीमेंट होना चाहिए? भाई साहब, मेरे हिसाब से ना पूरे इंडिया में एक ही कानून होना चाहिए। जाति धर्म दे के कानून अलग अलग नहीं होना चाहिए। जो ST वाले उसकी कानून अलग है, जो OBC वाले उसकी कानून अलग है, मुसलमान के कानून अलग है। इसी बात का जिक्र कर रहे हैं कि यूनिफॉर्म सिविल कोड एक होना चाहिए। बिल्कुल, पूरा हिंदुस्तान में एक ही लागू होना चाहिए, एक ही कानून होना चाहिए। एक ही संविधान है तो एक ही कानून भी होना चाहिए। फिर आप बार-बार संविधान पे और कानून अलग अलग बनाते हैं, कौन सा रूल है? जाति विशेष के लोग कहते हैं कि नहीं, ये नहीं हो सकता है देश में। जिनको ज़्यादा दिक्कत है ना, जिनको ज़्यादा दिक्कत है, मैं बता रहा हूँ अभी, जिनको ज़्यादा दिक्कत है,
अभी चाय वाला बैठा हुआ है, बस मेरी एक ही लाइन समझ लीजिए आप, जब गाय वाला आ जाएगा ना तो अपने आप सारे अपने बिल्कुल तमीज़ में आ जाएंगे सब। और उनका एक ही संविधान है, कायदे में रहो, फायदे में रहो। हमारा देश में मेन बात है राजनीति जो हो रहा है ना, देश के लिए नहीं हो रहा है, पेट के लिए राजनीति हो रहा है। हर आदमी अपने बाल बच्चे के लिए राजनीति करता है, अपना जाति धर्म के नाम पर राजनीति करता है। आपके यहाँ पे मुसलमान के वोट ज़्यादा है तो मुसलमान के लिए बात करेगा, हिंदू के वोट ज़्यादा है तो हिंदू के लिए बात करेगा, वहाँ पे ब्राह्मण की वोट ज़्यादा है तो वहाँ ब्राह्मण के लिए बात करेगा। ये जब तक चीज़ नेगेटिव खत्म नहीं होगा ना तो देश का कभी भला नहीं होगा, न स्टेट के भला होगा। जब तक जातिवाद से ऊपर नहीं उठेगा न देश की न स्टेट कभी भला नहीं होने वाला। मतलब यहाँ जो लोग इकट्ठे हैं सबका यही कहना है कि देश में समान नागरिकता कानून होना चाहिए, जात पंथ का भेदभाव जो है वो खत्म होना चाहिए। फिलहाल देखना यही है कि जहाँ यूनिफॉर्म सिविल कोड पर बड़ी राजनीति चल रही है, ये राजनीति कब खत्म होगी।